एक एक क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का कि एच एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन से जो एडवांस वाले वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, इस वाले पूरे फंक्शन का ग्राफ बना प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि y बराबर एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक ही जगह प्लॉट करने जा रहा हूँ। हमें पता है कि y बराबर एक्स होता है, y बराबर एक्स एक लाइन होती है, ठीक है ना, जो ओरिजिन से पास होती है और इसका स्लोप जो होता है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, दैट इज स्लोप इसका 1 होगा, ठीक। अच्छा, और ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, तो ये आपका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला के ये बन गया, ठीक है। ओके, तो हमको चाहिए एच एक्स का ग्राफ, एच एक्स का ग्राफ चाहिए जो कि मिनिमम ऑफ एक्स कॉम एक्स स्क्वायर वाला चीज चाहिए, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले समझते हैं कि मिनिमम का मतलब क्या हुआ, कि एक्स और एक्स स्क्वायर के ग्राफ में मिनिमम वर्ड अगर यूज किया गया है तो पहले आप देखो कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक किसका ग्राफ नीचे है, मिनिमम कौन है, तो पैराबोला वाला ग्राफ नीचे है कि लाइन वाला ग्राफ है, तो लाइन वाला ग्राफ नीचे है। तो एक्चुअल में माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक लाइन का ग्राफ क्या है, नीचे है, तो बेसिकली ये वाला पोर्शन अपना रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया माइनस इनफाइनाइट से जीरो। उसके बाद से जीरो से लेकर इनफाइनाइट के बीच में पैराबोला का ग्राफ नीचे है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा। और फिर इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर आगे जाओगे तो उसमें लाइन का ग्राफ नीचे बन जा रहा है, दैट इज मिनिमम हो गया। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो अपना जो रिक्वायर्ड ग्राफ जो होगा एच एक्स का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, उसके बाद से ये रहेगा और फिर ये आगे चला जाएगा। पैराबोला और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो उसको निकालने के लिए x बराबर एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी 0 और एक आएगी 1, मतलब कि पैराबोला और लाइन एक दूसरे को 0 पर और एक जगह ये 1 पे कट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये जो बेसिकली है आपके पास एच एक्स का ग्राफ, अभी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक। अब एच एक्स का ग्राफ तो आपके पास है, वो ऑप्शन से चल लेते हैं। पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि एच इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ऑब्वियस सी बात है, एच का ग्राफ पूरे आर में कॉन्टिन्यूअस है, तो पहला ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो बोल रहा है कि एच इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। नहीं, एच जो है जीरो और वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आ गया है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सी ऑप्शन बोल रहा है कि एच डैश एक्स बराबर वन फॉर ऑल एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो उस केस में एच एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो वन है। इसका क्या मतलब हुआ सी ऑप्शन का, कि एच एक्स फंक्शन का जो स्लोप है वन है, कब, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है। हाँ है, एच एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी पे आपके पास जो लाइन है इसका स्लोप वन है, इसकी वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डी। एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब सी भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट हो गया, और डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये जो एच एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो पर और वन पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो और वन पे यहाँ पे कॉर्नर्स जनरेट होता है, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर कहीं पर भी कॉर्नर जनरेट कर देता है तो उस कॉर्नर पॉइंट पर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ए सी और डी। ओके, थैंक यू सो मच। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, थैंक यू।